नमस्कार दोस्तों, कैप्टन अमेरिका के एक इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि डूम के जाने के बाद रेड हल्क लैटविया में घुसने जा रहा है, इसलिए उससे पहले कैप्टन अमेरिका अपनी टीम लेकर लैटविया आ जाता है, जहां पर उसका सामना सैल्वेशन नाम के बंदे से होता है, जो कोई और नहीं बल्कि मार्कस वुल्फ था। लेकिन फिर कैप्टन अमेरिका अलीना वॉन डूम से मिलता है, जो उसे लैटविया को आजाद करने का ऑफर देती है। तो अब आगे यहाँ हम जनरल रॉस को देखते हैं, जो सेक्रेटरी ब्रुक के पास आ गया था। तभी ब्रुक कहता है, मुझे माफ करना, पर प्रेसिडेंट अभी के लिए बिजी है। ये बातें सुनकर रॉस को गुस्सा आता है और वो कहता है, ऐसी हिम्मत कभी मत करना, मैं रातों रात रोमानिया से यहाँ आया हूँ। जिस पर ब्रुक कहता है, मुझे माफ करना, पर अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तुम्हारे लिए काफी नहीं है तो मैं प्रेसिडेंट से कहकर तुम्हें नॉर्थ पोल भेज सकता हूँ। जिस पर रॉस कहता है कि हमें सबसे पहले लैटविया जाना होगा। अगर सैल्वेशन ने वो हथियार ढूंढ निकाला जो उसके पूर्वजों ने वहां पर रखा है, तो वो तैयार हो जाएगा और फिर हमारे पास एक और विक्टर वॉन डूम आ जाएगा। पर अगर हमने लैटविया पर कब्जा कर लिया तो ये सब कभी नहीं होगा। ये कहते ही रॉस रेड हल्क बनने लगता है। ये बातें सुनकर ब्रुक रॉस से कहता है कि सबसे पहले रेड हल्क बनना बंद कर दो। मैं तुम्हारी इन हरकतों से डरता नहीं हूँ। डूम ने तुम्हें टॉर्चर किया था, इसलिए तुम ये पर्सनल ले रहे हो। तुमने जो लैटविया का नॉलेज अपने साथ लाया, उसके लिए प्रेसिडेंट तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, पर तुम्हें अब रिअसाइन किया गया है और हम आगे का देख लेंगे। ये सुनते ही रॉस की आंखें फिर से लाल हो जाती है। यासीन शिफ्ट होती है और हम लैटविया में कैप्टन अमेरिका को देखते हैं, जो अलीना के साथ कहीं जा रहा था। तभी कैप्टन अमेरिका अलीना से पूछता है, तुम डूम की कजिन हो, फिर भी तुमने कभी लैटविया पर कब्जा करने का नहीं सोचा? जिस पर अलीना कहती है, कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं कजिन का नाम इस्तेमाल कर लूं, और उसके नाम से लोगों को जो दर्द हुआ है वो मुझसे देखा नहीं जाता। तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से थे, तो अगर हिटलर ही फिर एक बार आ जाए, वो भी शांतिदूत बन के, तो तुम क्या करोगे? जिस पर कैप्टन कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, पर इसे छुपाना मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। जिस पर अलीना कहती है कि ये होमलैंड पार्टी बहुत बड़ी है, मेरे नाम से भी बड़ी, इसलिए यहाँ छुपना बनता है। मैं तुमसे भरोसा चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ इस डूमस्टैट में कई सारे जासूस है, और इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं ताकि उन सारी आंखें और कानों से बच सके। तभी कैप्टन पूछता है, ठीक है, पर हम किससे मिलने जा रहे हैं? मेरी शील्ड की टीम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ढूंढने में लगी है, जबकि हम यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए मुझे जानना है कि हम क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही अलीना उस सुरंग से बाहर आती है और कहती है, मैं यहाँ लैटविया का भविष्य सुधार रही हूँ और यहीं पर मेरे दोस्त आएंगे, तो रुको। तभी कैप्टन कहता है, मैंने अभी अभी एक शॉपकीपर से बात की थी इन्हीं हालतों को लेकर, और ये जाना कि तुम मरने वाली हो। ये बातें सुनकर अलीना कहती है कि सैल्वेशन ने अच्छे से अपने आप को साबित किया है कि वही डेमोक्रेसी ला सकता है, और इसलिए मैं असली डेमोक्रेसी की बात कर रही हूँ। ट्रू लैटविया जो कर रहा है वो मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ, और साथ ही वो चीजों का भी जो सैल्वेशन कर रहा है, और देखो यही वो रिजल्ट है। ये कहते ही अलीना कैप्टन को अपना पेट दिखाती है, जिस पर घाव लगा हुआ था। तभी अलीना कहती है, ये देखो, यही वो नतीजा है। मुझे 8 घंटे की सर्जरी करनी पड़ी थी और पेन किलर्स खाने पड़ रहे हैं, पर फिर भी मैं इनके अगेंस्ट बोल रही हूँ। ये बातें सुनकर कैप्टन कहता है, इस दुनिया को एक और शहीद की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी आवश्यकता है, ताकि तुम अपना काम पूरा कर सको। मैं जानता हूँ कि तुम अहिंसा चाहती हो, पर यह दुनिया सिर्फ हिंसा की भाषा समझती है। ये सुनकर अलीना कहती है, देखो, बंदूक ना उठाना और लड़ाई ना करना ये मेरा फैसला है। ये काम मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसे मर्द कुछ और कर रहे हैं। यासीन शिफ्ट होती है और हम शील्ड की टीम को देखते हैं, जो फार्म हाउस आ गए थे। तभी ट्रेवर जो से कहता है, क्या ये वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है? जिस पर जो कहता है, ये बस डिलीवरी सिस्टम है, पर यह कोई न्यूक्लियर नहीं है, और ना ही हमें यहाँ पर रेडिएशन के ट्रेसेस मिले। तभी ये बातें सुनकर चार्ल्स रेड विडो से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है रेड विडो? जिस पर रेड विडो कहती है, अगर डूम होता तो वो पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वेपन से पॉइजन नहीं करता। ये बातें सुनकर चार्ल्स कहता है, तुम कोई खूनी नहीं हो, बल्कि कुछ और हो। जिस पर रेड विडो कहती है, मेरे क्लाइंट को जो चाहिए होता है मैं वही हूँ। यहाँ ट्रेवर कहता है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसलिए हमें फ्यूरी को ये सारी बातें बतानी होगी। जिस पर जो कहता है, हाँ, मैं कैप्टन को भी बताता हूँ। ये कहते ही जो कैप्टन को कांटेक्ट करता है, पर वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। यहाँ हम कैप्टन को देखते हैं, जो अलीना से कहता है, ये लैटविया तुम्हारी लाइफ है ना?
जिस पर अलीना कहती है हाँ है, तो क्या अमेरिका तुम्हारी लाइफ है? जिस पर कैप्टन कहता है अमेरिका का आइडिया मेरे लिए बहुत बड़ा है। लेकिन तभी दो लोग वहां पर आ जाते हैं जिन्हें देखकर कैप्टन पहचान लेता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने गोलीबारी की थी। ये देखकर कैप्टन हमला करने जाता है, लेकिन अलीना कैप्टन को रोकती है और कहती है कैप्टन, ये मेलोर संधू और मारा है, लैटवियन लिबरेटर्स के लीडर, और यहाँ पर सिर्फ बात करने आए हैं। ये बातें सुनकर कैप्टन रुक जाता है और उन दोनों से कहता है तुम्हारे पास बस 5 मिनट है। जिस पर मेलर कहता है उसके बाद क्या, तुम हमें अरेस्ट कर लोगे और ये बता दोगे कि शील्ड सैल्वेशन के साथ है? तभी अलीना फिर से बीच पे आती है और कहती है ये जंग बातों से रोकी नहीं जाएगी और इसलिए मैं दोनों पे भरोसा करती हूँ क्योंकि यही सच्चे क्रांतिकारी है। ये बातें सुनकर मारा कैप्टन से कहती है मैं अपने सीने पर काफी मरे हुए लोगों का बोझ उठा रही हूँ, पर इससे मिशन नहीं बदलेगा। तभी मेलर कैप्टन से कहता है हमने भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम भी हम जैसे हो। जिस पर कैप्टन कहता है मैं लोगों को मारता नहीं हूँ। जिस पर मेलर कहता है हम जंग में है कैप्टन, और यहाँ पर मौतें होगी, और हमें यकीन है कि सैल्वेशन जानता है कि वो वेपन कहाँ पे है और हो सकता है कि वो उसे कंट्रोल भी कर रहा हो, और अगर यही केस है तो यूएन के पहले हम ही खत्म हो जाएंगे। हमारे जासूस से पता चला है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर साउथ की सिटी में वेपन्स की लोकेशन लिस्ट है, तो हम तुम्हारी उसमें मदद कर सकते हैं। बस तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम्हें वो वेपन उसे छीनना होगा ताकि हम उसे खत्म कर सके। यहाँ दूसरी तरफ हम रॉस को देखते हैं जो कुछ सोल्जर्स को इकट्ठा करता है और कहता है पानी अब सर के ऊपर जा चुका है, अमेरिका खतरे में है और जो ताकतें हैं वो किसी काम की नहीं है। तुम सब लोग अब मेरे कमांड में हो क्योंकि तुम सब लोग वफादार थे और देशभक्त, पर आज मैं तुमसे जो मांग रहा हूँ उसके बाद तुम सब लोग गद्दार बन जाओगे। तो क्या तुम तैयार हो? ये बातें सुनकर सारे सोल्जर्स तैयार हो जाते हैं। तभी उन सबको रॉस हल दिखाता है। यहाँ ट्रेवर फ्यूरी को कॉल करता है और कहता है यह फार्म हाउस कुछ काम का नहीं है। जिस पर फ्यूरी कहता है ठीक है, अब अमेरिकन एम्बेसी आ जाओ, हम भी वही आ रहे हैं और रॉजर्स भी आ जाएगा। ये कहते हम देखते हैं कि फ्यूरी जिसे मिलने आया था वो आदमी मर चुका है। या हम देखते हैं कि फ्यूरी की टीम पर सैल्वेशन ने ध्यान रखा हुआ था। ये देखकर सैल्वेशन अपने लोगों से कहता है ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें करने दो, एक बार बस इनके हाथ वो वेपन लग जाए, उसके बाद हम इन्हें भून डालेंगे और वो हथियार ले लेंगे। यहाँ दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका, अलीना, मेलोर और मारा चोरी छुपे एक जगह पे आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स थे। तभी कैप्टन कहता है हमें छुपकर रहना होगा, हम तीनों अंदर घुसेंगे और बाकी सब यही रहेंगे। ये कहते हैं कैप्टन और मेलोर आ जाते हैं। तभी अंदर आने के बाद कैप्टन, मेलोर और मारा अलग हो जाते हैं, लेकिन तब एक सोल्जर मेलोर को देख लेता है और अलर्ट करने जाता है, लेकिन कैप्टन अपने शील्ड से उसे बेहोश करता है। लेकिन तभी एक और सोल्जर ये देख लेता है और सारे सोल्जर्स को अलर्ट करता है। ये देखकर कैप्टन और मारा मिलकर उन सोल्जर्स पर हमला करते हैं। तभी वो सोल्जर रेडियो पे मदद मांगने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि किसी ने रेडियो सिग्नल जाम कर दिए थे, इसलिए एक सोल्जर तुरंत चिप लेकर मदद मांगने जाता है। यहाँ कैप्टन ने यह देख लिया था और वो तुरंत उस चिप को पकड़कर उस पर चढ़ जाता है और सोल्जर से फाइट करने लगता है। यहाँ दो सोल्जर्स देखते हैं कि उनकी ओर कैप्टन की जीप आ रही थी, तो वही वो जीप बड़ी सी चट्टान से टकरा जाती है और वहाँ पर बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके कारण कैप्टन उड़कर दूर गिर गया था और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वो जाग जाता है तब वो देखता है कि वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाशें थी। ये देखकर कैप्टन हैरान रह जाता है। यहाँ कुछ सोल्जर्स उसी गड्ढे के पास आने लगते हैं, लेकिन तभी कैप्टन अपनी शील्ड फेंक कर उन सोल्जर्स को बेहोश कर देता है और फिर उस गड्ढे से बाहर आकर बाकी सोल्जर्स पे हमला कर देता है और सबको बेहोश करता है। लेकिन तभी कैप्टन को फ्यूरी कांटेक्ट करता है और कहता है कैप्टन, टीम को लगता है कि तुम रास्ता भटक गए हो, इसलिए जल्दी एम्बेसी आ जाओ। यहाँ मारा कैप्टन को रोकती है और कहती है गड्ढे में देखो, ये जानबूझकर डूम के एंटी सर्विलेंस से छुपाया गया था क्योंकि ये सारी लाशें सिविलियंस की है और सारी के सारे सैल्वेशन के शत्रु थे। ये सब सुनकर कैप्टन को गुस्सा आता है और वो कहता है ये सैल्वेशन सच में प्योर इविल है। तभी मारा कैप्टन से कहती है हमने तुमसे झूठ बोला था कैप्टन, यहाँ पर कोई वेपन नहीं है बल्कि उन सारे मरे हुए लोगों की लिस्ट है जो हमें चाहिए थी ताकि उनके परिवार तक भेज सकूं, पर हमें नहीं पता था कि ये सारी लाशें यही एक साथ होगी। यहाँ कैप्टन अमेरिका फ्यूरी को कॉल करता है और कहता है मैंने बहुत बड़ी कब्र ढूंढ ली है, यहाँ पर वे सारे लोग मरे पड़े हैं जिन्हें सैल्वेशन ने मारा है। ये सुनकर फ्यूरी कैप्टन से कहता है मुझे लगा ही था, मैंने अपने से बड़े लोगों को बता दिया है, वो यूएन को लेकर आ जाएंगे। ये सैल्वेशन इस बात को मना कर देगा, पर जब
फॉरेंसिक का काम हो जाएगा, तब हम जानते हैं क्या करना है। ये बातें सुनकर कैप्टन फ्यूरी से कहता है, नहीं, उसने इन सबको मारा है, इसलिए ये सब यही खत्म होगा। मैं उसके लिए आ रहा हूँ, फिर तुम मेरे साथ हो या नहीं, और अगर मेरे अगेंस्ट गए तो ऊपर वाला ही तुम्हारी रक्षा करेगा। ओके, तो जैसा मैंने पिछले इशू में कहा था वैसा ही हुआ। ये सैल्वेशन जितना सोचा था उससे पूरा निकला, इसलिए अब कैप्टन तो उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन रेड हल्क क्या कर रहा है ये अलग बात है। हो ना हो ये आर्मागेडन से जुड़ा होगा। ये इशू काफी इंटरेस्टिंग था, और अब आगे क्या होगा ये देखने जैसा होगा, क्योंकि एक समय था जब ये लोग दोस्त थे पर अब आपस में टकराने वाले हैं। तो मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।